नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे, आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जो आपकी इच्छा हो उसे आप कैसे पूर्ण कर सकते हैं और मन चाहे समय में। किसी को नौकरी पानी है, साधारण चीजें नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप लाखों रुपए पे करते हैं, लाखों रुपए लोगों को देते हैं, वहां पे जाके कोर्स करते हैं। तो जब लाखों रुपए देके कोर्स करते हैं तब तो उसको अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा जब हमें कुछ फ्री में देता है तो उसकी तो कभी कदर नहीं होगी, कभी उसके प्रति हम ध्यान नहीं देते। परमात्मा ने पूरा शरीर दिया, कभी अपने भीतर देखें, परमात्मा का धन्यवाद किया, प्रभु तुमने मेरे हाथ दिए, बोलने के लिए जीवा दी, देखने के लिए संसार आंखें दी हैं, बोलने के लिए जीवा, भोजन करने के लिए दांत दिए हैं, कभी धन्यवाद नहीं। लेकिन जिस दिन एक दांत टूट जाता है तो जीवा बार बार उस खाली स्थान को टच करती है, फिर अभाव होता है। तो यहां पे आपको जो कुछ फ्री में बता रहा हूं उसको उपयोग करके देखें, निश्चित गारंटेड कहता हूं जीवन में रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि मैं किताबें पढ़ के आपको नहीं बताता, जो कुछ मैंने सीखा था उसके ऊपर मैंने बार बार प्रयोग किए, हजारों बार प्रयोग किए। जब पूर्ण सा सफलता इससे एक एक से मिलती है तब आपको बता रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं बता रहा। तो इसका उपयोग करें। आपकी जीवन की कोई भी इच्छा है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि आप ये समझ लें हमारे चेतन मन के 3 हिस्से होते हैं, या अपनी चेतना को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ये वैसे ही डिवाइड होती है। एक चेतन मन ऊपर जो सोचता है, 24 घंटे विचार करता है, लेकिन इसके पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं होती, ये मात्र हमारी ऊर्जा का 1% लेके बैठा है, 1.5%। उससे भीतर एक स्तर होता है जो बहुत बड़े तालाब जैसा होता है, उसमें बहुत सारा पानी है जो हमारे जीवन की प्यास बुझा सकता है, चाहे वो धन समृद्धि की है, बीमारियां दूर करने की है, घर में सुख शांति स्थापित करने की है, आध्यात्मिक प्रगति की है। दूसरे स्तर में बहुत सारी ऊर्जा होती है। तो वहां पे पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं, विज्ञान है, जिसको साधु संत अपनी साधना से सहज रूप से पा लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में तो बहुत आसान हो गया है, बेशक कलयुग है, लेकिन ऐसे ज्ञान विज्ञान की चीजें बहुत आसान हो गई हैं, हर व्यक्ति की पहुंच में आ रही हैं। उसके भीतर एक और स्तर होता है मन का, जो समुद्र जैसा होता है, उसमें अनलिमिटेड पावर है। उसमें यह समझ लें लाखों लाखों देवता बैठे आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि बताओ आपकी क्या इच्छा है, क्या आपको चाहिए, अभी दें। वो जैसे आपसे हर टाइम पूछ रहे हैं, वो इस तरह से आपसे चिट लेने के लिए, बोलो अपनी इच्छा लिख के दो, मैं अभी पूरी करता हूं, वो हर टाइम तैयार होते हैं। लेकिन कोई दूसरे स्तर जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहां तक भी पहुंच जाए तो जीवन की हर इच्छा के प्रति वो बेफिक्र हो जाता है। वो ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा को जान लेता है कि सारी चिंता ही नष्ट हो जाती है। क्या पाना, कैसे पाना, उसे पता है, जो चाहूंगा वो मिल ही जाएगा तुरंत, कोई लंबा टाइम नहीं। लेकिन किसी की पहुंच उससे भी गहरी हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या। वो चाहे तो चंद्रमा तक एक सीढ़ी बना के सीधी लगाने की शक्ति रखता है, जो अपने बिल्कुल गहरे अंतर चेतन मन तक पहुंच करना सीख गया। आपको एक ऐसी ही विधि बता रहा हूं जो सीधी तीसरे तल तक जाती है, सबसे गहरे तल तक। हमारी ऊर्जा इस तरह से बटी हुई है, दिमाग के पास 1% ऊर्जा समझ लें, उससे गहरा तल जो सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है उसके पास आप 40% ऊर्जा समझ लें, बाकी की लगभग 60% ऊर्जा जो है वो बिल्कुल गहरे स्तर में, जो बिल्कुल अंधेरे में है, जो कुछ सोचता नहीं समझता नहीं, लेकिन उसमें चाहे अच्छी चाहे बुरी जो भी आप बात डाल देंगे उसे मैनिफेस्ट कर देगा। तो वहां डालने के टाइम जरा विचार करना होता है, जो 1% ऊर्जा हमारी समझ की है उसका उपयोग करना होता है। कोई गलत एफ्रामेशन, कोई गलत सुझाव, कोई गलत बात अपने भीतर ना डाल दें, नहीं तो वो भी पैदा हो जाती है। आपको एक अनुभव बताता हूं, है तो ऐसा है लेकिन मेरा अनुभव है, आपको उससे बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। एक दिन काफी समय की बात है, मैं बैठा बैठा था तो मन में ऐसा, जिसको कहते हैं कीड़े ने काटा, कि शरीर में एकदम प्रचंड ऊर्जा भर लूं और एक ही टाइम पे 10 किलोमीटर ऊंची खड़ी पहाड़ी चढ़ जाऊंगा मैं, इतनी शक्ति जागृत करने का
ख्याल आ गया और मैं बैठे बैठे ने मैंने अपने आप को शांत किया और उस गहरे स्तर में बार बार वो एक विचार डाल दिया कि मेरा रोवां रोवां ऊर्जा से फड़क रहा है, जैसे किसी महावीर का युद्ध में फड़कता है जो लड़ने के लिए आतुर होते हैं। जैसे महाराणा प्रताप युद्ध के लिए आतुर हैं, तो मैं अपने आप को इस तरह से सुझाव मैंने दिया कि मेरा रोवां रोवां ऊर्जा से फड़क रहा है। तो इतनी ऊर्जा मैंने अपने भीतर सुझाव दे दिया और लगभग आधे घंटे बाद जो मेरा हाल हुआ उसको बैलेंस करने में मुझे कितना टाइम लग गया वो मैं जानता हूं। तो क्योंकि मैंने इस बात का एकदम ध्यान नहीं किया, वो मेरे ध्यान में आई नहीं कि इतनी ऊर्जा क्या मैं एकदम से बैलेंस कर पाऊंगा, क्या मेरा ये शरीर जो चमड़ी का बना हुआ इतनी ऊर्जा को एक ही टाइम पे संभाल लेगा, उस चीज का मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं किया। ऊर्जा मैंने एकदम जागृत कर ली पूरे अपने भीतर इसी विधि से जो अभी आपको बताऊंगा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मेरी बॉडी में सर्दी का टाइम और घनघोर सर्दी, बॉडी में जैसे पसीने आने शुरू हो गए और रोए रोए में ऐसे फड़कने लगी कि मैं खड़ा खड़ा ऐसे दीवार पे मार दूं तो दीवार एकदम कंपित होती थी पूरी। लेकिन उसका जो असर हुआ उसने एकदम से इतनी ऊर्जा से बीपी मेरा हाई करके रख दिया। सो रहा हूं तो नींद कहां से आएगी, पूरी बॉडी में जो ऊर्जा फड़क रही हो तो ऐसी अवस्था में नींद नहीं आ सकती। तो ना तो नींद ना कुछ और, तो बड़े प्रयोग से मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसको जो पहले सुझाव दिए थे अपने भीतर उसको काटा, उस स्थिति से बाहर आया। तो ये कई बार हम गलती कर देते हैं। तो अपने अनुकूल वाक्यों का चयन करके फिर इस चीज का इस्तेमाल करना, इस शक्ति का, क्योंकि ये साधारण शक्ति नहीं है, जब परम शक्ति है। जैसे कोई मारण चला देता है कोई जानने वाला, और वो चाहे सामने सेना क्यों ना हो उसको मारने में सक्षम हो, ऐसा मारण करने वाली शक्ति है, ऐसा पैदा करने वाली शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति है। साक्षात जहां ब्रह्मा निवास करते हैं, कुछ भी पैदा करने की शक्ति है, वो अंतर चेतन में समाहित है। वहां तक एक एफर्मेशन देंगे। उदाहरण के लिए जो अधिकतर लोगों की समस्या है सबसे पहले कि पैसे की कमी है किसी के पास, तो एक एफर्मेशन चूज करनी है। एफर्मेशन को प्रभावी बनाने के लिए जब आप इसको धीरे धीरे करेंगे, एकदम से करेंगे, तो आप हो सकता है कोई गलत तरीका आपके पास अट्रैक्ट हो जाए। तो धीरे धीरे, एक बहुत तीव्रता नहीं पकड़नी है कि आधे घंटे में करोड़ रुपया खींच लूं, वो भी संभव है, नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा समझ के, थोड़ा मैं समझाता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बेशक, लेकिन आपको पैसा चाहिए तो एक तय कर लें। कोई नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, दुकान का कारोबार बढ़ाना है, तय कर लें कि कितना आपको बढ़ाना है। या आपको वैसे ही आप चाहते हो कि मेरे पास एक साल में 2 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए, अपने भीतर एफर्मेशन देनी है। आज अभी 2023 चल रहा है, मई, तो समझ लो मैं बोलूंगा, एफर्मेशन दूंगा कि मई 2024, या जितना भी आप टाइम देते हैं, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, मैं उदाहरण के लिए 1 साल लगा रहा हूं कि मई 2024 में 15 तारीख तक मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आ गया है। एक ही चीज को मंत्र की तरह शब्द को मैं बार बार रटूंगा। दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, जब खाली कमरे में कोई नहीं है उस टाइम पे जोर जोर से बोलना है। मई 2024 में मेरे पास 2 करोड़ रुपया आ गया, प्रभु धन्यवाद। मई 2024 में मेरे पास 2 करोड़ रुपया आ गया। या अभी से कोई 3 दिन बाद की डेट है, आपको इमरजेंसी में 50,000 रुपया चाहिए। आज 10 तारीख है, आप कहेंगे मुझे 13 तारीख को 50,000 रुपया मिल गया, प्रभु धन्यवाद। जो एफर्मेशन आपने प्रयोग करनी है, यह एक ब्रह्म अस्त्र है। सावधानी से, सोच समझ के और प्रेजेंट में। ऐसा नहीं कि आप कहें कि 50,000 रुपया मेरे पास 13 तारीख को आ जाएगा, तो हो सकता है वो 13 आज जाएगा यानी भविष्य, वो लटक जाए भविष्य में, ऐसा संभावना होती है। जो आपने एफर्मेशन बोलनी है उसको प्रेजेंट में बोलना है, अभी में। अभी मेरे पास है, अभी मेरे को मिल गया है, अभी मिल गया है। 13 तारीख को मेरे पास 50 करोड़ रुपया आ गया है। ये पहली एफर्मेशन। दूसरा लॉ ये कि उस 50,000 को फील करें, उसकी खुशी को अभी से फील करना है। वाह प्रभु, 50,000 रुपया मेरे पास आ गया। तो जो आप खुशी फील करेंगे, नाचेंगे, जैसा भी आप फील करेंगे उसको फील करना है। अगर आप दुख उधर बोलते जा रहे हैं एफर्मेशन,
कि मेरे पास 50,000 रुपये आ जाएगा और 2 मिनट बाद आप देखते हैं ओहो मेरे पास तो 10 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, 100 रुपये है और दुख में डूब जाते हैं। तो यहां पे जो आप फील कर रहे हैं वो नेगेटिव फील कर रहे हैं। नेगेटिव फील करने से कभी भी जीवन में पॉजिटिव नहीं आएगा। फील भी आपको वैसा ही करना होगा कि 50,000 तो आ गया, आप क्या चिंता, उसकी तरफ देखना ही नहीं। चाहे जेब में 100 रुपया क्यों ना आपकी पड़ा हो, उसकी तरफ देखना ही नहीं है। प्रेजेंट में दुख है उसको महसूस नहीं करना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। यदि उसको महसूस करेंगे, कमजोरी को, गरीबी को, लाचारी को, तो वो भी साथ साथ में बढ़ेगी। 50,000 रुपया हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर लें 3 दिन में, लेकिन दूसरी तरफ यदि आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, लाचारी, गरीबी, मजबूरी नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, तो वो भी बढ़ जाएगा और 50,000 रुपये जैसे आया था वैसे ही आप उड़ा देंगे। अपात्र के पास नहीं टिकता कभी कुछ। तो इस तरह से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी को दर्द है, बीमारी है, उसकी तरफ ना ध्यान देके विपरीत नदी इस तरफ चल रही है, आपको उल्टा तैरना है। नदी पश्चिम की तरफ जा रही है, आपको तैर के पूर्व में जाना है, विपरीत ऊर्जा लगानी है। बीमारी है, बेशक उससे दर्द क्यों ना हो रहा हो, आप फील करें। मेरा अगर किसी की टांग में दर्द रहता है 12 महीने 30 दिन टांग नहीं चल रही, तो वो फील करे, चलते फिरते उठते और एफ्रामेशन बार बार दोहरानी है। ये ब्रह्म अस्त्र है, परमाणु अस्त्र जितनी शक्तिशाली है ये एफ्रामेशन जो आपको बता रहा हूं। जो भी आप शब्द का चयन करेंगे वो परमाणु अस्त्र की तरह काम करता है। भीतर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हुए हैं। जिसको भी चिट्ठी पकड़ा देंगे, अपनी एफ्रामेशन, अपनी इच्छा वो पूर्ण कर देगा। तो जिसके दर्द है, मेरी टांग प्रभु आपकी कृपा से पूरी तरह तंदुरुस्त हो गई, मैं चल रहा हूं। जो चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता बेड से, वो आंखें बंद करके बाजू हिलाता हुआ फील करेगा, मैं चल रहा हूं, मेरी टांग पूरी तरह ठीक हो गई है। और फील करना है, उसको गहराई से फील करना है। आप चलने क्या, दौड़ने लग गए, जोर जोर से हाँफते हुए, प्रभु धन्यवाद, मैं तो दौड़ने लग गया, मेरी टांग ठीक हो गई, मैं तो दौड़ने लग गया। जो आप चाहते हैं उसे फील करें, उसे गहराई से फील करें। मैनिफेस्ट निश्चित होता है, लेकिन बार बार आप जब कई बार असफल होते हैं तो उससे समझ आती है कहां क्या गलती की, कहां क्या गलती की। तो उससे आपको हर बार सीख मिलती है। कभी असफल भी हो जाए तो रुके ना, बार बार प्रयास करें। एफ्रामेशन के द्वारा निश्चित होता है। मेरी ऐसे ही बहुत बड़ा एक मेरा था, आगे किसी वीडियो में बताऊंगा जरूर आपको। अपना अनुभव 3 साल तक असफल होता रहा। चौथे साल में वो इतनी बड़ी चीज थी उस टाइम पे, चौथे साल में मैं निश्चित टाइम पे उसे अट्रैक्ट कर पाया, प्राप्त कर पाया। तो अगली वीडियो में आपको वही अनुभव बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।